यस। हाँ देखो, यहाँ पे देखिए कि इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आया ना, यू cos थीटा, जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है, और ये वेलोसिटी एक हिसाब से देखा जाए तो बी के रिलेटिव में है या नहीं? बी रेस्ट पे लिया और इसके रिस्पेक्ट में एक इससे जा रहा है, यू से जा रहा है, सही बात है गलत बात? तो ये बी के रिलेटिव में जो वेलोसिटी है उसका वो कंपोनेंट है जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है, सही बात है गलत बात? तो वेलोसिटी को अप्रोच की ये डेफिनेशन लिख सकता हूँ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ relative velocity, component of relative velocity of one particle with respect to other, relative velocity of one particle with respect to other along the line joining them, with respect to other along the line joining them. समझ में आ रही है मतलब बात? यस सर। आगे चलो भाई। यस। जैसे मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, बताओ वेलोसिटी का अप्रोच क्या है? देखिए यू cos अल्फा प्लस वी cos बीटा। यू cos अल्फा प्लस वी cos बीटा, कितने बच्चों का ये आंसर है? हाँ हैंड सर राइज करो। यही है सर। हाँ हैंड राइज करो जिनका भी ये आंसर है। देखिए यहाँ पे इस ए के पास दो कंपोनेंट है, यू cos अल्फा और यू sin अल्फा, राइट? बी के पास भी दो कंपोनेंट है, बी cos बीटा और वी sin बीटा, राइट? ये डिस्टेंस जो कम हो रही है, देखिए ये इधर से कम हो रही है किस रेट से? यू cos अल्फा से। इधर से कम हो रही है किस रेट से? यू cos बीटा से। तो ओवरऑल कम किस रेट से हो रही है? यू cos अल्फा प्लस वी cos बीटा। वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर, और उसका वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं, सही बात है गलत बात हमारे केस में? तो बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो बी अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेगा, मतलब वी को उल्टा करके जोड़ेगा, मतलब यू के कंपोनेंट्स में वी के कंपोनेंट को उल्टा करके जोड़ दे, सही बात है गलत बात? यस सर। बी के जो दोनों कंपोनेंट है उनको यू के कंपोनेंट्स में उल्टा करके जोड़ दो, तो यू cos अल्फा में वी cos बीटा उल्टा करके जोड़ दिया गया, तो ये बन गया यू cos अल्फा प्लस वी cos बीटा। और u sin अल्फा में v sin बीटा को उल्टा करके जोड़ दिया, तो ये नेट कितना रह गया? राइट?
यस सर। तो b के रिस्पेक्ट में a नेट इस वेलोसिटी से जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो नेट वेलोसिटी तो वैसे इसकी यहाँ कहीं है, v रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन उसके दो यस सर। कंपोनेंट है, एक ये और एक ये। तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो, वो कितना है, u cos अल्फा प्लस v cos थीटा। वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस। किसी को कोई तकलीफ? No, sir. बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? U sin alpha plus V sin beta. u sin अल्फा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन हमेशा U लाइन cos ज्वाइनिंग के alpha लिए minus डिफाइंड V होते हैं। cos B. u cos अल्फा हाँ सर, तो माइनस, लाइन ज्वाइनिंग में कॉस हॉरिजॉन्टल Alpha minus V कंपोनेंट होता है cos. सर। ये दूर जा रहा है किससे, u cos अल्फा से, और वो नजदीक आ रहा है किससे, यस v सर। cos बीटा से। और अपने को सेपरेशन लिखना है, तो नेट दूर जाने का रेट लिखना है, दूरी बढ़ने का रेट। तो इससे बढ़ा और इससे घटा, तो नेट किससे बढ़ा, दिस माइनस दिस। समझ में हाँ आ रही है सर। बात? वैसे भी किसी सर एक के मतलब अगर रिस्पेक्ट में बी को दूसरे को रेस्ट देखना में है। ले तो उल्टा करके ऐड कर देंगे सर। हाँ, बी को रेस्ट पे लोगे तो देखिए, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करोगे तो यू कोस अल्फा को उल्टा करके ऐड करोगे तो यू कोस अल्फा इधर हो गया ना फिर, और इसमें वी कोस बीटा को यस सब्ट्रैक्ट करना होगा, सर। वी कोस बीटा इधर है। तो नेट दूर जाने का रेट क्या होगा, नेट दूर जाने का रेट, क्योंकि दूर वी जाने वाली कॉस वेलोसिटी बीटा ये है। माइनस यू कॉस अल्फा। नहीं नहीं नहीं, वो तो नजदीक आने का रेट हो गया, वी कोस बीटा से तो नजदीक आ रहा है ना, और इससे दूर जा रहा है, तो दूर हाँ जाने का रेट सर। पूछ यस रहा है, सर। दूर जाने का रेट पूछ रहा है, तो यू कोस अल्फा माइनस वी कोस बीटा, राइट। परपेंडिकुलर वाले ओके सर। कंपोनेंट तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे थे परपेंडिकुलर के कंपोनेंट्स, लेकिन उनको लिखा ही नहीं है क्योंकि उनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, राइट। हाँ समझ सर। में आ रही है बात? सर क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन तो लाइन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है उसमें होता है, और उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का। हाँ एकदम सही लिख बोल रहा है तू, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी देखनी है, चाहिए हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, सीधी बात ये है, ठीक है। अब लाइन वर्टिकल होगी तो फिर कंपोनेंट्स भी वर्टिकल वाले होंगे ना। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिखो। मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, occurs between two particles when velocity of approach or separation or velocity of separation becomes zero, respectively.
बिकम 0। ये क्या कह रहा है कि कोई दो पार्टिकल सबसे नजदीक कब होंगे, इनके बीच की दूरी सबसे कम कब होगी? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाएगा तब मिनिमम सेपरेशन होगा, और जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा तब उनके बीच का जो भी सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 नहीं है, नॉन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो डिस्टेंस कम होता होता 0 कब हो जाएगा? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब वो एक दूसरे को अप्रोच करना बंद कर देंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब 0 हो जाएगा उस टाइम पे एक यस दूसरे सर। को अप्रोच करना बंद कर दिए। सही बात है गलत बात? यस सर। और इस टाइम पे जो भी सेपरेट उनके बीच का डिस्टेंस है वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. और उसी डिस्टेंस को अपन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? जितना क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट जो अप्रोच है वो वाली डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 हो जाता है इस मिनिमम सेपरेशन में। हाँ, तो मिनिमम सेपरेशन हो गया क्योंकि अभी इससे ज्यादा अप्रोच नहीं करेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हाँ होने का मतलब ये है सर। कि अब इससे ज्यादा अप्रोच नहीं करेंगे। और इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सर सेपरेशन का 0 मतलब होने वो का लोग मतलब ये है सबसे सामने है। सबसे नजदीक है, एक दूसरे के सामने होने का मतलब नहीं है, एक दूसरे के नजदीक है। राइट? यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब है कि सबसे ज्यादा दूर है। इससे पहले तक सेपरेट हो रहे थे, हो रहे थे, हो रहे थे, एक टाइम ऐसा है कि अब सेपरेट होना बंद हो गए, मतलब मैक्सिमम दूरी पे है। समझ में आ रही है बेटा बात? सेपरेट हो रहे थे, दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया तब मतलब एक दूसरे से दूर जाना बंद कर दिया। आया ना? यस सर। किसी बच्चों को तकलीफ है बेटा? नो सर। No, sir. थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना? सर लेट हो रहे हो क्या मतलब आप लोग? सर मतलब जब वो ऑब्जेक्ट सबसे पास में आएंगे तो उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। जब सबसे दूर में नहीं, जब तब सबसे नजदीक मतलब होंगे उस इंस्टेंट पे ही सबसे हाँ नजदीक वेलोसिटी ऑफ सर अप्रोच 0 नजदीक में होगा। अप्रोच 0 होगा सर। हाँ, हाँ सर। और सबसे ज्यादा दूर तब होंगे जब वेलोसिटी ऑफ सर सेपरेशन सबसे 0 दूर में होगा। सेपरेशन 0 होगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं या घर से करके लाओगे? सर घर से करके लेंगे सर। ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है। इनिशियली इनके बीच का दूरी है 100 मीटर, राइट? और पार्टिकल बी जो है 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री आ रहा है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अकर्स।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हाँ यही जेट है। ठीक है बेटा, ये घर से करके लाना, ठीक है? सर डाउट। ओके सर। या करवाऊं अभी? चलो घर से कर लाना, अभी तुम लोग भी थक गए होंगे ना, 2 घंटे मैथ का लगाया। सर डाउट है। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन में रिटार्डेशन भी करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है? ये गिवन है आपको, ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है ना? Okay, sir. यस। सेक्शन ABCD कर लाना रिलेटिव मोशन का, ठीक है ना? एक्सरसाइज 1 पार्ट का ये आज से होमवर्क चालू हुआ है इस बैच के लिए, ठीक है? पीछे जो भी होमवर्क दे रखा था उसको डिसमिस करो, ये वाला होमवर्क आपको करके लाना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर।